गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेस पॉइंट। आज हम लोग पढ़ेंगे वॉइस। वॉइस मीन्स होता है वॉच। इसका डेफिनेशन देखें। डेफिनेशन है वॉइस इज अ वर्ड विच शोज दैट either the subject does something or something happens on the subject itself. इट मीन्स वॉइस एक शब्द है जो कि दिखाता है। क्या दिखाता है? चाहे सब्जेक्ट कुछ करता है या फिर कुछ सब्जेक्ट पे ही घटित होता है, खुद सब्जेक्ट पे ही घटित होता है। वेल, तो आप कह सकते हैं कि या तो कर्ता कुछ कार्य करता है, सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता, तो कर्ता कुछ कार्य करता है या कुछ कार्य कर्ता पे घटित होता है। यही डेफिनेशन है आपका वॉइस का। अब देखते हैं, देखिए इसके टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। वॉइस जो है आपका दो तरीके से होता है। पहला होता है एक्टिव वॉइस एंड सेकंड है आपका पैसिव वॉइस। देखिए जनरली आप समझिए कि जो एक सिंपल तरीके से जो होता है उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, जो कि हम लोग टेंस में पढ़े थे। और पैसिव वॉइस जो होता है वही सेंटेंस का एक बोलने का तरीका। एक होता है जो सिंपली सीधा ऐसे इस पॉइंट पे जाना, और दूसरा होता है उसी पॉइंट पे घूम कर जाना। यही तरीका है। अगर दोनों का हिंदी देखा जाए, सेंस देखा जाए, तो सेम होता है। और हम लोग धीरे धीरे ये समझ जाएंगे एग्जाम्पल के थ्रू से। देखिए इसका मेन चीज़ है थोड़ा सा एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव कैसे हम कन्वर्ट करते हैं किसी भी सेंटेंस को। ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है इसमें। और ये इसका एक रूट होता है। जैसे आप देखिए, जो एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट हो जाता है। एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव में चेंज होता है ऑब्जेक्ट के रूप में। वेल, और जो एक्टिव का सब ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में जा कर के क्या होता है, सब्जेक्ट बन जाता है। और यही चीज़ जब हम पैसिव टू एक्टिव करते हैं तो सेम इसका जो ऑब्जेक्ट है वो एक्टिव में सब्जेक्ट होता है, और पैसिव का जो सब्जेक्ट है वो आपका एक्टिव में ऑब्जेक्ट बन जाता है। वेल, उसके बाद देखिए आपका जैसे वर्ब का जो फॉर्म होता है एक्टिव में V1 से लेकर के V5 तक यूज होता है, और पैसिव में यही फॉर्म जो होता है V1 टू V5 ये चेंज हो जाता है आपका V3 में। किस में चेंज हो जाता है? V3 में। मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो आप जनरली दिमाग में ये चीज़ आप सेटअप कर सकते हैं कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। वेल, अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे जनरली आप लोग जानते ही होंगे इसको, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जो सब्जेक्ट होता है उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, ये मैं टेंस में भी पढ़ा चुका हूँ। देखिए जो सब्जेक्ट है, जैसे आई जो है एक सब्जेक्ट है, और इसका ऑब्जेक्ट जो होगा वो होगा आपका मी। उसी तरह से वी का जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा अस, और यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, जबकि ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, और दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। और किसी भी नाम, चाहे राम, श्याम, सीता, गीता, कोई भी हो, नेम का जो ऑब्जेक्ट होता है वो नेम ही होता है। वेल, ये चीज़ आपको हमेशा लिखना पड़ेगा सेंटेंस को जब एक्टिव से पैसिव करेंगे, तो इसलिए आप इसको ध्यान में रखिए। वेल, अब देखते हैं, जैसे हम लोग शुरुआत करते हैं टेंस बाय टेंस हम लोग पढ़ेंगे।
पहला आपका जो टेंस आएगा प्रेजेंट टेंस के टाइप्स का, फर्स्ट टेंस जो आएगा वो आएगा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। वेल, इन पैसिव फॉर्म, पैसिव फॉर्म में पढ़ेंगे। तो एक चीज़ याद रखिए, आपको हम यहाँ पे एक रिवीजन कराते हुए जाएंगे कि एक्टिव का भी स्ट्रक्चर आपको हम बताते जाएंगे जो हमने आपको टेंस में पढ़ाया है। वेल, तो यहाँ भी आपका जो प्रैक्टिस होगा और ये चीज़ समझ में आएगा कि एक्टिव टू पैसिव करते कैसे हैं, दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है, ये आपको टेंस बाय टेंस समझ में आएगा। वेल, जैसे पहला आपका टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका दूसरा नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वेल, तो देखिए आप लोग को हम बताते आए हैं टेंस में कि किसी भी सेंटेंस का 6 फॉर्म होता है, 6 फॉर्म होता है। वेल, पहला फॉर्म है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो कि मैं आपको दोनों चीज़ बताते हुए आगे बढ़ूँगा, जैसे कि एक्टिव है और पैसिव है। वेल, दोनों चीज़ बताएंगे आपको हम, दोनों में डिफरेंसेस आपको समझ में आएगा, तब इजीली आप सेंटेंस को एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव कर सकते हैं। वेल, जैसे देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग पढ़ चुके हैं, जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस आपका V1 ऑब्लिक V5, यहाँ पे आपको हम यही कलर में लिख देते हैं। जैसे देखिए V1 ऑब्लिक V5। वेल, है ना, तो सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप, जो हमने टेंस में पढ़ा है वही चीज़ है आपका एक्टिव। अब यहाँ पे पैसिव पे ध्यान दीजिए, पैसिव का स्ट्रक्चर है आपका सब्जेक्ट प्लस एम ऑब्लिक ईच ऑब्लिक आर प्लस V3। देखिए यहाँ पे कोई भी जो है सस्पिशन नहीं होना चाहिए कि वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। वेल, तो सब्जेक्ट प्लस एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर प्लस V3 प्लस अदर वर्ड प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। देखिए हम स्ट्रक्चर इतना डिटेल्स में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि स्ट्रक्चर ही आपको हेल्प करता है सेंटेंस को करेक्ट लिखने में। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि कोई भी जो टेंस हम जो पढ़ेंगे उसका जो पैसिव फॉर्म में जब हम करेंगे और उसका जो स्ट्रक्चर आएगा तो उसके हेल्पिंग वर्ब पे आप ध्यान दीजिए, उसका हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो हमेशा नेक्स्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब आएगा। वेल, सिर्फ कंटिन्यूअस छोड़ करके, चूँकि कंटिन्यूअस में वो वही अपना ही हेल्पिंग वर्ब लेता है। ठीक है, और उसका कंडीशन हम बताएंगे क्यों लेता है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर, ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये आया है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस पैसिव फॉर्म में आएगा। वेल, तो हमेशा अपने से नेक्स्ट टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो आता है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये जो सब्जेक्ट है, एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो आपका पैसिव में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एक्टिव का जो सब्जेक्ट है पैसिव में क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए, ठीक है, और जो आपका एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा। और ये जो आपका वर्ब का फॉर्म है V1 ऑब्लिक V5, ये आपका चेंज होगा V3 में। ये मूल चीज़ आपको समझना है। वेल, बाकी बात आप देख सकते हैं कि और कुछ ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है आपको। हाँ, अदर वर्ड जो ऑब्जेक्ट के बाद है यहाँ पे बाय से पहले यूज करना है, मीन्स वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले बाद यूज करना है, मीन्स बाय से पहले और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल है आपका राम प्लेज क्रिकेट इन द फील्ड। वेल, आप लोग को हम बता चुके हैं टेंस में। देखिए अगर आप ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं तो इससे पहले आप टेंस पढ़ लीजिए, तभी आपको वॉइस जो है क्लियर समझ में आएगा, नहीं तो डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा। वेल, तो देखिए यहाँ पे आप समझिए कि ये जो सेंटेंस है, पहले हम एक्टिव में हम दिए हैं एग्जाम्पल,
और यहाँ पे जानना जरूरी है सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, अदर वर्ड क्या होता है। वेल देखिए जैसे है राम प्लेज क्रिकेट इन द फील्ड, मीन्स राम मैदान में क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझना है कि करता क्या है, मीन्स सब्जेक्ट क्या है। तो आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, राम। प्लेज हो गया आपका वर्ब। वेल और क्रिकेट जो है वो आपका है ऑब्जेक्ट। क्या है, ऑब्जेक्ट। और इन द फील्ड हो गया आपका अदर वर्ड। वेल अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि जब हम ये आपका एक्टिव है और जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए ये जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में आएगा सब्जेक्ट के रूप में। वेल तो क्रिकेट का जो सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो क्रिकेट का क्रिकेट ही होगा। उसके बाद देखिए क्रिकेट क्या एक सिंगल गेम है, तो यहाँ पे इज का यूज आएगा और एम इज आर का यूज तो आप लोग को हम बता चुके हैं टेंस में। देखिए तो क्रिकेट क्या लेगा, आपका इज लेगा, क्योंकि ये आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट में आएगा। तो क्रिकेट इज, उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, ये एम इज आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्ले का जो V3 होगा वो प्लेड हो जाएगा। वेल उसके बाद है अदर वर्ड, फिर है बाय, उसके बाद है ऑब्जेक्ट। वेल तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, क्रिकेट इज प्लेड यहाँ तक हो गया आपका। उसके बाद अदर वर्ड इन द फील्ड, उसके बाद बाय है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो राम का जो ऑब्जेक्ट होगा वो राम ही होगा। वेल जैसे देखिए राम प्लेज क्रिकेट इन द फील्ड, मीन्स राम मैदान में क्रिकेट खेलता है। और इसका पैसिव क्या होगा, क्रिकेट इज प्लेड इन द फील्ड बाय राम। इट मीन्स क्रिकेट राम के द्वारा मैदान में खेला जाता है। तो जनरली आप देखिए एक्टिव टू पैसिव जब आप पहचानिएगा कि पैसिव का सेंटेंस, यहाँ पे याद रखिए कि अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है, जैसे हम लोग टेंस में पढ़े हैं सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस में जो है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आया था, उसी तरह से यहाँ पे समझना है कि वो जो है जब वर्ब का थर्ड फॉर्म नज़र आता है एम इज आर के बाद, तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि एम इज आर के बाद जब वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है इट मीन्स ये पैसिव सेंटेंस है। ठीक है, और पैसिव सेंटेंस का जब स्ट्रक्चर आप याद रखेंगे तो स्ट्रक्चर से पकड़ सकते हैं कि ये पैसिव सेंटेंस है। और अगर सिंपल वे में कहा जाए हिंदी सेंटेंस में तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो जाता है लगा रहेगा सेंटेंस के अंत में, मीन्स वर्ब के अंत में जाता है, जाती है, मीन्स इसका एक गो का सेंस नहीं आएगा, गो का सेंस नहीं आएगा। तो आप समझ लीजिएगा कि जब गो का सेंस नहीं आएगा तो ये आपको पैसिव में लेके जाता है। ठीक है यार, ये पैसिव का सेंटेंस। वेल तो बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्म की ओर, और अगला फॉर्म आएगा आपका वो है नेगेटिव सेंटेंस। क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। देखिए जैसे एक्टिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप, ये जनरली आप लोग पढ़ चुके हैं टेंस में। वेल तो देखिए इसका जो पैसिव स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर प्लस नॉट प्लस V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, प्लस अदर वर्ड प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। वेल अब हम लोग एग्जाम्पल पे ध्यान देंगे। जैसे आपका जो एग्जाम्पल है वो आएगा, देखिए जैसे है नेगेटिव में, दे डू नॉट रीड बुक एट होम। देखिए यहाँ पे ये जो आपका नेगेटिव सेंटेंस है, दे डू नॉट रीड अ बुक एट होम, तो आप सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपका दे हो गया, उसके बाद वर्ब जो है आपका वो हो गया रीड, है ना, और बुक जो है वो आपका हो गया ऑब्जेक्ट। देखिए
पहचानने का नियम हम बता चुके हैं, आपको टेंस में पढ़ा चुके हैं। एक बार और समझ लीजिए कि हम किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, पहचानेंगे कैसे हम, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम कैसे पहचानेंगे, ये चीज़ आप समझिए। जैसे देखिए, आप लोग को हम बता चुके हैं कि मेरे पास दो वर्ड है। कौन कौन सा वर्ड है? वाट और हुम। वाट और हुम दो ऐसा आपका वाट और हुम दो ऐसा वर्ड है जो आपको बताएगा कि ऑब्जेक्ट आप कैसे पहचानेंगे। व्हाट मीन्स होता है क्या, और हुम मीन्स होता है किसे या किसको, किसे या किसको, ठीक है। किसे या किसको, किसे या किसको, ये दो वर्ड से आप पहचान लेंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है, क्या है। अगर नहीं मिलता है आंसर के रूप में तो आप सोचिए कि ऑब्जेक्ट नहीं। जैसे देखिए, वे लोग घर पर किताब नहीं पढ़ते हैं। वेल, तो देखिए वाट और हुम का यूज मीन्स आपको वर्ब के पहले यूज करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका है पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या को हिंदी सेंटेंस में हिंदी आप पुट कीजिए। जैसे क्या, क्या पढ़ते हैं, ठीक है। तो किताब। क्या नहीं पढ़ते हैं, तो किताब नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ जब नेगेटिव रहेगा तो उससे पहले यूज करना है, क्या नहीं पढ़ते हैं। तो जो आंसर मिलेगा वही ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि किताब नहीं पढ़ते हैं। वेल, तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट हो गया बुक। ऐसे आप आराम से इजीली पहचान सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल। जैसे है, हाँ, जैसे है आपका पैसिव फॉर्म में देखिए, ये जो बुक है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। क्या होगा? सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट बुक जो है वो क्या लेगा? इज, उसके बाद आएगा नॉट, उसके बाद आएगा V3, उसके बाद ये अदर वर्ड है, फिर बाय है, फिर ऑब्जेक्ट है। बुक इज नॉट रेड एट होम बाय देम। वेल, ये समझ में आ गया आपको कि कैसे आपको क्या क्या लिखना है, कौन सा कन्वर्ट होगा। तो इसमें जनरली यही समझना, एक्टिव टू पैसिव करने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। उसके बाद स्ट्रक्चर के अनुसार से आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना। वेल, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है। जैसे किताब वे लोग के द्वारा घर पर नहीं पढ़ा जाता, ये हम लोग समझ गए। बुक इज नॉट रेड एट होम बाय देम। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, दे डू नॉट टेक ब्रेकफास्ट एवरी डे। मीन्स वे लोग प्रतिदिन ब्रेकफास्ट मीन्स नाश्ता नहीं करते हैं। वेल, तो देखिए यहाँ पे आपका ब्रेकफास्ट क्या, ऑब्जेक्ट। क्या नहीं करते हैं? नाश्ता नहीं करते हैं, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब ये देखिए, ये सिंगुलर फॉर्म में आएगा ब्रेकफास्ट, तो क्या होगा? ब्रेकफास्ट इज नॉट टेकन। देखिए टेक का V3 हो जाएगा टेकन, उसके बाद अदर वर्ड होगा एवरी डे, फिर आएगा बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो दे का ऑब्जेक्ट क्या आएगा? देम। तो क्या हो जाएगा आपका? ब्रेकफास्ट इज नॉट टेकन एवरी डे बाय देम। अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट फॉर्म पढ़ते हैं, और अगला फॉर्म जो आएगा आपका वो आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। कलर हम चेंज कर लेते हैं, ये उतना मज़ा नहीं आ रहा है। आपका, हाँ, ये कलर ले लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे है आपका स्ट्रक्चर, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, जो आप लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसका जो पैसिव देखिए क्या आएगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। वेल,
अब जैसे एग्जाम्पल से समझिए आप। एग्जाम्पल है डज राम टेक टी इन द मॉर्निंग, मीन्स क्या राम सुबह को चाय पीता है या चाय लेता है। तो देखिए यहाँ पे आपको समझना है कि ऑब्जेक्ट क्या है। क्यों? सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना इसलिए है क्योंकि इसी के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है। वेल, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, क्या सुबह में लेता है, तो ये आपका हो गया टी, है ना। टी क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू टी, टी के अनुसार क्या यूज होगा, इज होगा, बिकॉज ये सिंगुलर फॉर्म में है। तो इज टी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म टेक का क्या हो जाएगा, टेकन, और इन द मॉर्निंग आपका हो गया अदर वर्ड। वेल, उसके बाद बाय है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो राम जो है यहाँ पे सब्जेक्ट था, तो राम का ऑब्जेक्ट राम ही होगा, बिकॉज नेम चेंज नहीं होता है। वेल, देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, इज टी टेकन इन द मॉर्निंग बाय राम। अंडरस्टूड? एक बार फिर से देखिए, डज राम टेक टी इन द मॉर्निंग, क्या राम सुबह को चाय लेता है या पीता है। तो इसका क्या होगा, क्या चाय राम के द्वारा सुबह में लिया जाता है, क्या चाय राम के द्वारा सुबह में लिया जाता है या पिया जाता है। तो इज टी टेकन इन द मॉर्निंग बाय राम। चलिए वन मोर एग्जाम्पल देखिए, जैसे है डू पीपल स्पीक हिंदी इन इंग्लैंड। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए कि सेंटेंस जो है आपका इंट्रोगेटिव का है कि डू पीपल स्पीक हिंदी इन इंग्लैंड, कि क्या लोग हिंदी बोलते हैं इंग्लैंड में। जैसे देखिए, तो आपका यहाँ पे क्या यूज होगा, ये आपका क्या बोलते हैं, तो ये आ जाएगा हिंदी। हिंदी क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, और यही ऑब्जेक्ट जो है आपका पैसिव में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लिखना है। तो हिंदी एक लैंग्वेज है, सिंगुलर फॉर्म में आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर में। तो क्या होगा आपका, इज हिंदी। अब स्पीक का V3 क्या होगा, स्पोकन। वेल, और यहाँ पे अदर वर्ड क्या है, इन इंग्लैंड। अब यहाँ पे कभी कभी आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको ऐसा बाय के बाद जब ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो ये घबराइए नहीं कि ये पैसिव फॉर्म नहीं है। वेल, देखिए ये एक लैंग्वेज है, और ये लैंग्वेज लोगों के द्वारा ही बोला जाएगा। वेल, तो ये हिडन है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे हाइड हुआ है, मतलब छुपा हुआ है, इसको लिखना जरूरी नहीं है। वेल, तो आप ये चीज नहीं समझिएगा कि बाय के बाद ऑब्जेक्ट नहीं तो ये पैसिव फॉर्म नहीं है। वेल, इज हिंदी स्पोकन इन इंग्लैंड, क्या हिंदी इंग्लैंड में बोली जाती है। वेल, चलिए नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं। अगला फॉर्म है आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। वेल, जैसे देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आपका सिर्फ और सिर्फ आपको ऐड करना है नॉट। वेल, जैसे यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे देखिए आपका एक्टिव स्ट्रक्चर है डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में अंतर यही है, सिर्फ नॉट ऐड किया हुआ है, बाकी बात सेम है। उसी तरह देखिए पैसिव, एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। वेल, स्ट्रक्चर ही आपका मेन इम्पॉर्टेंट है। जब आपका सेंटेंस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, जटिल हो, तो स्ट्रक्चर हमेशा दिमाग में रखने से आपको हेल्प ये होगा कि आपका सेंटेंस गलत नहीं हो सकता है, भले सेंटेंस कितना लंबा हो। जैसे देखिए एग्जाम्पल है आपका, डू यू नॉट बीट योर सन, क्या आप अपने बेटे को नहीं मारते हो। डू यू नॉट बीट योर सन। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है किसे नहीं मारता है, या आप किसे नहीं मारते हो। तो आपको हम बता चुके हैं कि व्हाट और हुम का यूज करना है ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए। तो देखिए योर सन है ना, योर सन आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है।
अब यही ऑब्जेक्ट जो है वो पैसिव में सब्जेक्ट यूज होगा और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आएगा। वेल तो योर सन यहाँ पे क्या है, सिंगुलर फॉर्म, तो सिंगुलर फॉर्म में है ये सब्जेक्ट आपका, तो क्या यूज होगा, इज। तो इज योर सन नॉट बिटन बाय यू। देखिए नॉट के बाद क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, अदर वर्ड यहाँ पे नहीं है, तो बाय के बाद ऑब्जेक्ट यूज होगा। वेल तो इज योर सन नॉट बिटन बाय यू मीन्स क्या आपके बेटे आपके द्वारा नहीं पीटे जाते हैं। वेल देखिए वन मोर एग्जाम्पल, डज सी नॉट ईट फ्रूट, क्या वह फल नहीं खाती है। तो देखिए यहाँ पे फ्रूट क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया आपका, क्या नहीं खाती है, फल है ना, फल क्या हुआ मीन्स फ्रूट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू यही ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बनेगा, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो फ्रूट यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आएगा, तो इज फ्रूट नॉट इटन बाय हर। यहाँ पे इट का V3 क्या हो गया, इटन, उसके बाद अदर वर्ड नहीं है तो बाय, उसके बाद हर देखिए कैसे चेंज हुआ, ये आपका सी का जो ऑब्जेक्ट होगा वो हर होगा, जबकि अभी अभी हम कुछ ही देर पहले बता चुके हैं कि कौन कौन सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है। वेल तो सी का हर, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट फॉर्म की ओर बढ़ते हैं, और अगला फॉर्म आएगा आपका WH वर्ड सेंटेंस। ठीक है, WH वर्ड सेंटेंस जो है आप यहाँ पे समझिए कि WH वर्ड के बारे में आप लोग को हम टेंस में भी बता चुके हैं कि WH वर्ड होता क्या है। मीन्स जिस वर्ड में W और H आए वही आपका WH वर्ड हुआ, जैसे वाट, होम, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, है ना, हु। देखिए एक्टिव स्ट्रक्चर है WH वर्ड प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस भी वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं टेंस में। देखिए पैसिव में क्या आएगा, पैसिव में स्ट्रक्चर आएगा आपका, पहले आएगा WH वर्ड प्लस एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस, नहीं ऑब्जेक्ट नहीं, अदर वर्ड प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। वेल देखिए बाय के बाद ही हमेशा आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल है जैसे हाउ डज ही प्ले क्रिकेट। देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, हाउ क्या है आपका क्वेश्चन वर्ड आ गया, मीन्स WH वर्ड आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर आपका वर्ब है, फिर आपका ऑब्जेक्ट है। तो देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा, है ना, पैसिव में। तो देखिए सबसे पहले स्ट्रक्चर में आपको लिखना है WH वर्ड सेम रहेगा आपका हाउ। उसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा पैसिव में। तो क्रिकेट एक गेम है इसलिए इज का यूज होगा। वेल तो हाउ इज क्रिकेट प्लेड, यहाँ पे प्ले का V3 क्या होगा, प्लेड, उसके बाद बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये आपका जो सब्जेक्ट है ही, इसी का ऑब्जेक्ट होगा हिम। तो एक्टिव टू पैसिव जब हम करेंगे तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीन चीज को ध्यान में रखना। देखिए तो वह क्रिकेट कैसा खेलता है, तो यहाँ पे आपका जो पैसिव फॉर्म होगा कि क्रिकेट उसके द्वारा कैसा खेला जाता है या कैसे खेलता है ना, क्रिकेट उसके द्वारा कैसे खेला जाता है। हाउ इज क्रिकेट प्लेड बाय हिम। चलिए नेक्स्ट फॉर्म की ओर बढ़िए, और आपका नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का, जैसे WH वर्ड नेगेटिव सेंटेंस। देखिए स्ट्रक्चर है एक्टिव आपका WH वर्ड प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और पैसिव है आपका WH वर्ड प्लस एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। वेल एग्जाम्पल से देखिए समझिए, एग्जाम्पल है जैसे व्हेन डज होगा यहाँ पे, व्हेन डज
डू और डज का यूज हम बता चुके हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। वेल, तो व्हेन डज ही नॉट टेक ब्रेकफास्ट, है ना, कि वह कब ब्रेकफास्ट नहीं करता है। वेल, व्हेन डज ही नॉट टेक ब्रेकफास्ट। अब देखिए यहाँ पे आपका WH वर्ड पहले आएगा, ठीक है, तो WH वर्ड आएगा आपका व्हेन। अब ये जो इज यूज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यहाँ पे क्या है, ब्रेकफास्ट ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे जो है जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो यही चीज़ क्या हो जाएगा, यही चीज़ सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए, व्हेन इज ब्रेकफास्ट नॉट टेकन बाय हिम, मीन्स ब्रेकफास्ट उसके द्वारा कब नहीं किया जाता है। व्हेन इज ब्रेकफास्ट नॉट टेकन बाय हिम, अंडरस्टूड। तो देखिए यहाँ पे आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस पैसिव फॉर्म में फिनिश हुआ। वेल, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, 2-4 बार लिखिए, यूं ही आपको याद हो जाएगा। वेल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है पैसिव फॉर्म को समझना। वेल, तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। आप बेल आइकन को प्रेस कर दें। वेल, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।